सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये मानव में उसके मुख्य नर जननांग वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आज के अध्ययन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना का डिटेल अध्ययन होगा और साथ ही साथ इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर आधारित प्रश्नों के भी उत्तर लिए जाएंगे। ये मुख्य नर जननांग टेस्टिस है। मानव में उसका जो मुख्य नर जननांग होता है प्राथमिक रिप्रोडक्टिव आर्गन, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये प्रिंसिपली चीफ रिप्रोडक्टिव आर्गन उसका टेस्टिस होता है। टेस्टिस की यानी वृषण की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उस संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हिंदी में इसको शुक्र जनन नलिका कहते हैं। यह शुक्र जनन नलिका जो है ये इस वृषण के अनुलंब काट में टेस्टिकुलर लोब के अंदर दिखाई दे रही है। इस टेस्टिकुलर लोब के अंदर 1 से लेकर 4 तक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। इस शुक्र जनन नलिका में शुक्र जनन की क्रिया होती है। एक टेस्टिकुलर लोब में इनकी कुल संख्या 1 से 4 होती है। तब इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट लिया जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाता है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन को माइक्रोस्कोप से देखने पर हमको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आंतरिक संरचना है उसका बृहद चित्र प्राप्त हो जाता है। तो जब हम इसकी आंतरिक संरचना के लिए इसके अनुप्रस्थ काट का अवलोकन माइक्रोस्कोप में करते हैं तो उस टेस्टिकुलर लोब में जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं सबके सेक्शन दिखाई देते हैं। हमने यहाँ सबके सेक्शन का चित्र लिया हुआ है, उसमें से एक सेक्शन को इनलार्ज कर दिया है। इस एक सेक्शन को इनलार्ज करने से इसकी हिस्टोलॉजी, इसकी कोशिकीय संरचना स्पष्ट हो जाती है। यानी कोशिकीय संरचना में बाहर से लेकर के अंदर तक कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उनके क्या कार्य है, वो किस प्रकार से शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रभावित करते हैं, ये सब स्पष्ट हो जाता है। तो संरचना में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना में बाहर से अंदर की तरफ ये 6 सिस्टम यानी 6 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। सबसे बाहर प्राइमरी जर्म सेल दिखाई देता है। सबसे बाहर प्राइमरी जर्म सेल। इन प्राइमरी जर्म सेल में इसको प्राइमरी एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, इसी को प्राइमोर्डियल सेल भी कहते हैं, इसी को प्राइमरी एपिथेलियल जर्म सेल भी कहा जाता है। इस सेल्स के बीच में कुछ थैलाकार सैक लाइक सेल्स भी मिलती हैं। ये इनलार्ज थोड़ा लंबे आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनको सर्टोली सेल कहते हैं। सर्टोली सेल्स। उसके बाद इसके भीतर की जो संरचनाएं मिलती है, इसकी भीतर की जो कोश की संरचना मिलती है, उसमें उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया यानी प्राइमरी जर्म सेल के नीचे स्पर्मेटोगोनिया के बाद की जो कोशिकीय संरचनाएं हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स और फाइनली लास्ट में स्पर्म्स मिलते हैं। ये जो कोशिकीय स्तर मिल रहे हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत बनती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन। तो शुक्र जनन की क्रिया के फलस्वरूप जो कोश की स्तर मिलते हैं उनकी ये स्थिति है। ये कोश की स्तर बाहर से प्राइमरी इपिथेलियल सेल्स या प्राइमरी जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स, उनके बीच बीच में ये सर्टोली सेल्स, इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। सर्टोली सेल को नर्स सेल्स भी कहा जाता है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाली कोश की संरचनाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाली संरचना जो है ये स्पर्मेटिड्स कहलाती है और स्पर्मेटिड के बाद फाइनली हमको स्पर्म मिल जाता है। तो प्रश्नों में मुख्य रूप से ये बात उतरती है कि ये तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अनुप्रस्थ काट के अंतर आने वाली कोश की संरचनाएं हैं। तो एक स्पर्मेटिड के बाद, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद दूसरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये अंतराकाशीय अवकाश मिलते हैं। इस अंतराकाशीय अवकाश में कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड कार्पेसल्स भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं का एक गुच्छ भी ये मिलता है, कोशिकाओं का ये गुच्छ भी मिलता है। इन कोशिकाओं को लेडिग सेल्स कहते हैं, इन कोशिकाओं को लेडिग सेल्स कहते हैं। तो ये लेडिग सेल्स जो है मुख्य रूप से एक विशेष नर हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ये जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है, टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है। ये मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन्स है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से प्रश्न जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि ये जो सेल्स हैं प्राइमरी जर्माइनल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स, इसके अतिरिक्त जो ये लेडिग सेल है, क्या ये लेडिग सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड पाया जाता है कि आउटसाइड? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इंटरस्टिशियल सेल्स के रूप में पाई जाती है, इनको लेडिग सेल कहा जाता है। तो ये पूरी संरचना हुई आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आंतरिक संरचना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो कि टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के फलस्वरूप स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो उसकी संरचना क्या होगी, उसकी संरचना को समझने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट की स्लाइड का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में इस प्रकार की इतने सेल्स प्राप्त होते हैं। अब उसकी एक भाग को हम यहाँ अलग कर रहे हैं, उसके छोटे से भाग को हम अलग करके इस चीज़ की बृहद रूप में देखेंगे। सबसे बाहरी जो हमको लेयर मिल रही कोशिकाओं की, ये प्राइमरी जर्म सेल है। ये प्राइमरी जर्म सेल, इनमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, इसलिए ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2x या 2n होती है। इस प्राइमरी जर्माइनल सेल में माइटोसिस की क्रिया होती है।
माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अनेकों कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। चूंकि प्राइमरी जर्माइनल सेल से माइटोसिस के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, इसलिए इसकी भी कोशिकाएं जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। इनकी भी कोशिकाएं जो है द्विगुणित या डिप्लॉयड होती है, यानी इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो है प्राइमरी जर्म सेल की भांति 2x या 2n होती है। फिर स्पर्मेटोगोनिया के बाद इसका फिर से विभाजन होता है और इस विभाजन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के विभाजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के विभाजन के बाद स्पर्म्स के निर्माण होते हैं। यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र मियोसिस के कारण जो है गुणसूत्रों की संख्या मियोसिस के कारण गुणसूत्रों की संख्या 2x या 2n हो जाती है, यानी इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती है। इनकी कोशिकाएं हैप्लॉयड हो जाती हैं। चूँकि अर्धसूत्री विभाजन है इसलिए कोशिकाएं हैप्लॉयड होती है। उसी अनुसार स्पर्मेटिड्स ये भी हैप्लॉयड है, ये भी, और स्पर्म ये भी हैप्लॉयड है। ये मेल गैमीट कहलाता है, मेल गैमीट। ठीक है, यानी प्राइमरी जर्म सेल जो होता है ये माइटोसिस के थ्रू जो है स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करता है। प्राइमरी जर्म सेल के बीच बीच में ये नर्स सेल्स, इनको सर्टोली सेल कहते हैं, पाई जाती हैं। ये सर्टोली सेल जो है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, जो स्पर्मेटिड बना, जो स्पर्म, इनके पोषण का कार्य करती है, यानी ये इनका नरिशमेंट करती है। किसके लिए? स्पर्मेटिड्स स्पर्म। ये फाइगोसाइटिक इन नेचर भी होती है। फाइगोसाइटिक ये भक्षी कोशिकाओं की भी भांति कार्य करती है। भक्षी कोशिका ये फैगोसाइटिक भक्षी कोशिकाओं की तरह व्यवहार करती है। ये डेड और इंजर्ड सेल का भक्षण करती है। इसके अलावा ये इनहिबिन एंजाइम का भी स्रावण करती है। ये जो सर्टोली सेल है जहाँ स्पर्म और स्पर्मेटिड का पोषण करती है, उसके साथ ही साथ ये इनहिबिन एंजाइम का भी स्रावण करती है। ये इनहिबिन एंजाइम का भी स्रावण करती है और ये टेस्टोस्टेरॉन की ओवर एक्टिविटी को चेक कर लेता है। इनहिबिन एंजाइम जो है ये टेस्टोस्टेरॉन की ओवर एक्टिविटी को चेक करता है। ये बहुत अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन यानी फीमेल जो सेक्स हार्मोन है, बहुत अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन का भी स्रावण करता है। स्पर्मेटोगोनिया की जो वृद्धि है, कोशिका वृद्धि, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसके द्वारा स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का जो वृद्धि है वो प्रेरित होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनके स्पर्मेटोगोनिया के विभाजन के फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इन स्पर्मेटिड का फिर
मेटामार्फोसिस यानी कायांतरण होता है, और इस कायांतरण के फलस्वरूप जो है स्पर्म्स का निर्माण होता है, शुक्राणु बनते हैं। तो ये स्थिति है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है इसकी वृद्धि जो है प्रमोट की जाती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मास्टर ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेरोटोली सेल है, ये सेरोटोली सेल नर्स सेल भी कहलाता है। ये स्पर्मेटिड और स्पर्म्स का नरिशमेंट, उनके पोषण का भी कार्य करता है। ये भक्षी कोशिकाओं की भी भांति कार्य करता है, जिसके कारण ये मृत और घायल कोशिकाओं का भक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक प्रकार की एंजाइम इनहिबिन जिसका नाम है, इसका भी स्रावण करता है, जिसके कारण ये टेस्टोस्टेरोन जो कि लेटेक्स सेल द्वारा स्रावित होता है के ओवर एक्टिविटी को चेक करता है। इसके अतिरिक्त ये फीमेल सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन कहलाता है, इसका अल्प मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में, जो नेग्लिजिबल मात्रा होती है, उसका भी स्रावण करता है। स्पर्मेटोगोनिया के संबंध में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आता है, जो मास्टर ग्लैंड के एंटेरियर लोब द्वारा स्रावित होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिस्ट बनते हैं, और स्पर्मेटिड के मेटामार्फोसिस के फलस्वरूप, कायांतरण के फलस्वरूप शुक्राणु यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाओं के महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न हमारा है स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यानी वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हार्मोन द्वारा उत्प्रेरित होती है, और उस हार्मोन का सिक्रेशन जो है लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा होता है। उस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच एसोसिएशन इज इनकरेक्ट। यहाँ पेयर्स दिए गए हैं, क्या इस पेयर में दोनों बात एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है? तो अगर कम्प्लीमेंट्री है, या उनके फंक्शन को, या उनकी इम्पॉर्टेंस को, या उनके आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान से संबंधित है, तो वो करेक्ट माना जाएगा। जहाँ दोनों एक दूसरे की पहचान से संबंधित न हो, उनके फंक्शन को, उनकी इम्पॉर्टेंस को डिनोट नहीं कर रहा होता है, तो वो हमारा जो पेयर होगा, वो जो एसोसिएशन होगा, वो इनकरेक्ट होगा। इसमें पहला ऑप्शन है सेरोटोली सेल, इसके लिए लिखा हुआ है नरिशमेंट। तो सेरोटोली सेल नर्स सेल्स होती हैं, ये स्पर्मेटिड के और स्पर्म के पोषण का काम करती है, इसलिए ये जो एसोसिएशन है वह सही है। फिर दूसरा है स्पर्मेटिड मेटामार्फोसिस। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, मेटामार्फोसिस का मतलब कायांतरण के फलस्वरूप स्पर्म्स का निर्माण करते हैं, इसलिए ये भी पेयर सही है। लेडिक सेल्स द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, ये भी सही है। फिर स्पर्मेटिड्स ये मैच्योर स्पर्म है, ऐसा नहीं है। स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप या कायांतरण के फलस्वरूप मैच्योर स्पर्म का निर्माण कर लगता है, इसलिए ये एसोसिएशन हमारा इनकरेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन, इफ़ वी कट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस का अनुप्रस्थ काटें तो वी वुड सी, हमको दिखाई क्या देगा? लेडिक सेल, नर्स सेल, ओवम, बोथ है ने बी। तो ओवम तो ये
नर जननांग में नहीं बनेगा, इसलिए टेस्टिस के अंतर्गत ये ओवम नहीं आएगा। तो टेस्टिस के अंतर्गत लेडिक सेल्स आएगा, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, और इसके साथ साथ नर्स सेल भी आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंतर्गत, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, दी फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स आर, सर्टोली सेल यानी नर्स सेल का जो कार्य होगा, सीक्रेट एस्ट्रोजन, ये गलत है, नरिश स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म, ये स्पर्मेटिड और स्पर्म का पोषण का काम करता है, ये बात सही होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इनहिबिन एंजाइम जो है वो टेस्टोस्टेरोन के ओवर एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है डिक्रीजेस सेक्सुअल अर्जेस, ये गलत है, डिक्रीजेस स्पर्म प्रोडक्शन, ये भी सही नहीं है, ये तो स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन द्वारा प्रभावित होगा, एंड सर्व्स इन ए फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रेगुलेट टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये बात सही है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, यानी वो हार्मोन जो कि लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल का ये हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो अभी डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा है मास्टर ग्लैंड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए हमारा मास्टर ग्लैंड का ऑप्शन सही होगा। मेन सेक्स हार्मोन ऑफ मेल, मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। फिर इन ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, यानी मानव में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की जो क्रिया है, जिसके फलस्वरूप इस पर मेल गैमेट का निर्माण होता है, ये शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो इसके लिए ऑप्शन है, आपने पढ़ा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। अब अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 में है, सेल्स सीक्रेट मेल हार्मोन, यानी वो कौन सी कोशिका है जो मेल सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है, मेल सेक्स हार्मोन। तो लीडिक सेल्स जो होते हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, यही टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सी ऑप्शन है, जो बोथ ए और बी को डिनोट करता है, ये सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट पेयरेज, यहाँ दो पेयर दिए गए हैं, इनमें ये देखना है कि जो पेयर्स हैं क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या एक दूसरे के फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, या फिर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस को बयान कर रहे हैं। पहला स्पर्मेटिड्स है, ये स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड जो है स्पर्मियोजेनेसिस यानी कायांतरण की क्रिया के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण करता है, ये पेयर सही होगा। स्पर्मेटिड मेटामॉर्फोसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण करता है, ये भी पेयर सही है। और फिर उसके बाद सर्टोली सेल के साथ टेस्टोस्टेरोन है, सर्टोली सेल ये नरिशमेंट का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल का द्वारा स्रावित होता है, इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन है सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन का, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर अगला है लेडिक सेल प्रोजेस्टेरोन, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा जो ई वाला ऑप्शन है बोथ सी एंड डी, ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑड वन इज, हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी करके,
इनमें हमको ये देखना है कि हमारा कौन आड है। एक सर्टोली सेल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंतर्गत मिलेगा। ये लेडिक सेल है, ये भी हमारे टेस्टिस के अंतर्गत मिलेगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंतर्गत है। केवल मास्ट सेल है जो कि इससे संबंधित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में स्पर्मेटिड्स आर रिलेटेड टू, स्पर्मेटिड्स जो है ये संबंधित हैं किससे? स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस और मियोसिस। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं, इसलिए आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस 13 में विच आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये कोशिकाओं, इन कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका हैप्लॉइड है? तो स्पर्मेटिड्स ये भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या n या x होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या n या x होती है। स्पर्मेटोगोनिया में ये 2x होती है या 2n होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। इस हिसाब से हैप्लॉइड के लिए हमारा जो मिला वो ऑप्शन A एंड B मिला। तो इस तरह से 1, 2 ये करेक्ट हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बाहर से अंदर की तरफ जो कोशिकाओं का जो क्रम है, उस क्रम को हमें यहाँ पहचानना पड़ेगा। पहला जर्म सेल है आता है, तो हमारे सी ऑप्शन में ये मिल रहा है जर्म सेल, देन स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है द करेक्ट ऑप्शन फॉर TNF। इसमें से कुछ सेंटेंस ट्रू है, कुछ सेंटेंस फॉल्स है, उनको हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि कौन फॉल्स है कौन ट्रू है। पहला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर रिलेटेड टू स्पर्मेटोजेनेसिस, बात सही है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलती है। तो ये पहला ऑप्शन ट्रू है, सत्य है, वो चारों में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में है और डी में भी है। दूसरा दिया गया है लीडिक सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, द फीमेल सेक्स हार्मोन। तो लेडिक सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन तो है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन ये फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स मिल रहा है ए और बी में, इसका मतलब अब हम सी और डी में नहीं खोजेंगे, अब ए और बी के ही अंतर्गत हम चलेंगे। तो चौथा, तीसरा ऑप्शन देखिए, सर्टोली सेल नरिश स्पर्म एंड डिप्लॉयड सेल। स्पर्म का नरिशमेंट तो करता है, लेकिन स्पर्म जो है वो डिप्लॉयड नहीं होते, इसलिए तीसरा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा हमारा फॉल्स होगा, ये ए और बी दोनों में है, ये बात सही है। फिर चौथा, स्पर्मेटिड्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म स्पर्म द मेल गैमेट। चौथा हमारा ट्रू है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इस हिसाब से ए और बी में से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों के जवाब देने में हमको कम समय में फैसला इसी अनुसार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 में गो अहेड
इनको पढ़िए और फिर देखिए कि कौन कौन से इनकरेक्ट है, कितने से